चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है। उससे पहले हम आप लोग को एक बात बता दें कि असंभव को संभव बनाने की ताकत हर किसी के पास होती है। अब यह आपके सोच पर डिपेंड करता है कि कैसे असंभव को हम संभव बनाएं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया बाबू, भुजा 4 cm वाले एक वर्ग के, ये भुजा जो दिया गया है पूरा 4 cm का है। कितना बाबू? 4 cm का वर्ग है, तो चारों तरफ से यह इक्वल होगा। क्या होगा बाबू? इक्वल होगा। 4 cm आपका ये हो गया, 4 cm आपका ये हो गया। प्रत्येक कोने से 1 cm वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 cm है। 1 cm 1 cm 1 cm वाले एक चतुर्थांश काटा गया। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थांश, वृत्त का जो 4 भाग बांटा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। बीच में 2 cm व्यास का यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया बीच में, जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त भी काटा गया जैसे कि आकृति में दिखाया गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो शेष भाग बच जा रहा है छायांकित भाग, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो चीज हमको दिया गया है हम लिख लेते हैं। हल में दिया है, क्या दिया है? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या दी गई है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या क्या दी गई है? 1 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास दिया गया है आपका बाबू 2 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बाबू आपका हो जाएगा 2/2 = 1 सेंटीमीटर। प्रश्न से, अब प्रश्न से आ जाइए। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा क्या है बाबू? वर्ग है। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से घटाएंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इसके बाद चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश का हम लोग क्षेत्रफल भी घटा लेते हैं। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। ठीक है, अब आइए भुजा क्या है आपके पास? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, पाई का मान बाबू होता है 22/7। वृत्त का त्रिज्या क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, पाई का मान 22/7 और r क्या है? चतुर्थांश का वह 1 है। बस इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना 1 प्लस 22/7 गुना 1, ये आपका हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 22/7 प्लस 22/7। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, 16 माइनस ये हो जाएगा 7 7 कैल्शियम 7 ऊपर वाले से 22 प्लस 22 आ जाएगा। उसके बाद 16 44/7 आ जाएगा। अब 1 और 7 कैल्शियम 7 हो जाएगा, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को ऊपर से गुना, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, ये हो जाएगा आपका 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी है बाबू? 32 सेंटीमीटर। बीच में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना दिया गया है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो डिजाइन बना ना तीनों साइड से, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाबू इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए बाबू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो समझ में आता है, आर आपको समझ में आता है कि 32 है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। लेकिन आपके पास तो भुजा है ही नहीं। अगर हम इसका कोई भी एगो भुजा निकाल लें, समबाहु त्रिभुज है, तीनों का भुजा बराबर होगा, कोई भी एगो समबाहु भुजा निकाल लें, इसमें से कोई भी भुजा निकाल लें तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं। हल यहाँ पर लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिभुज समबाहु है, समबाहु है, ठीक है। अतः अब यहाँ पर देखिए बाबू, हमको चाहिए इसमें से किसी एक का मान। अगर इसमें हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7, 32 गुना 32, 32 का 32 से गुना कर लेते हैं, 32 का 32 से 4 6 6 9, 4 12 खाते में 9 1 10 का 22 से गुना कर लेते हैं। उसके बाद 8 4 20, 8 4 20, 8 12 खाते में 4 1 5 22, 22 528, 22 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको चाहिए समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज में हमारे पास भुजा तो है नहीं, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं। इसका नाम O और इसमें मान लेते हैं M, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए बाबू, एक चीज याद रखिएगा इसमें कि वृत्त के चाप पर, वृत्त के चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है अगर इसी चाप से वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बना हो, वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बना हो। वृत्त के चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है कब, जब इसी चाप से वृत्त की किसी भी परिधि पर, परिधि ये होता है ना, कहीं भी अगर कोई कोण बना हो तो यह समबाहु त्रिभुज में कितना होगा 60 डिग्री। इसी के ठीक दुगुना कितना होगा 120, आधा आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60। हमको एक साइड से काम है, इसका मान दिया हुआ अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, हमको इसका मान निकालना है, ये हमारा P हो जाएगा। अतः यहाँ आता नहीं, फिर लिखते हैं, फिर त्रिभुज OMB में साइन 60 पर काम करेंगे। काहे, ताकि P और H किस में आता है, साइन में आता है, और 60 डिग्री था इसलिए 60 डिग्री लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। साइन 60 का मान क्या होता है बाबू, √3/2। P आपके पास क्या है बबुआ, BM, और H क्या है आपके पास OB, यहाँ पर √3/2। BM का मान क्या है बबुआ, नहीं मालूम है। OB क्या है 32, इससे ये कट गया 16, कट जाएगा ना, ठीक है। तो आपका बबुआ हो जाएगा BM = 16√3। बोलिए कोई दिक्कत, यानी कि BM का मान सिर्फ आया, यह आधा आधा डिवाइड हुआ था। अतः BC = 2 गुणे BM, यानी 2 गुणे 16√3 यानी कि 32√3 हमारा यह पूरा का मान हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा का मान आ गया है। अतः इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा क्या है आपके पास 32√3, 32√3। अब यहाँ पर आ जाइए, √3/4 गुणे 32 का 32 से गुणा कर लीजिए, 32 का 32 से गुणा किया है तो आया है 1024, 1024। √3 का √3 करेंगे, √9 आएगा जो कि 3 का मान होता है। अब इससे देखिए कटने वाला है तो कटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद बच गया 22, 4 5 20, 4 6 24, ये आपके पास आ जाएगा 18 के हाथ में 1 75 1 76 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। यह समबाहु त्रिभुज का है, लेकिन हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम प्रश्न से छायांकित भाग का
क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल काला है पूरा 28/7 और इसका हो जाएगा 768.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।